आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे गुडविल है क्या। तो देखिए, दो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये तो सबको पता है कि गुडविल है क्या बाबू, इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल एक ऐसा संपत्ति है जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। सेकेंड डेफिनेशन है मेरा, गुडविल इज associated with purchase of one company by another company। गुडविल तब एराइज होता है जब एक कंपनी को दूसरा कंपनी खरीदता है। लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं बेटे कि एक कंपनी है जिसका नाम है, ये एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, और ये दूसरा कंपनी है जिसका नाम है वाई लिमिटेड। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश वाई लिमिटेड बिजनेस को नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, नहीं चला पा रहा है, तो वाई लिमिटेड अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसको बेच रहा है, ध्यान देंगे, एक्स लिमिटेड को अपना पूरा बिजनेस बेच रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम वाई लिमिटेड को खरीदने से पहले वाई लिमिटेड का नेट वर्थ का कैलकुलेशन करेंगे, यानी वाई लिमिटेड है कितने का, तो नेट वर्थ का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखेंगे वाई लिमिटेड का जो टोटल एसेट्स है, वाई लिमिटेड का जो टोटल एसेट्स है कंपनी का, यानी कुल संपत्ति जितनी भी है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, वाई लिमिटेड का जो कर्ज होगा, वाई लिमिटेड का जो कर्ज होगा, जैसे कि हम लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, समझे। तो देखेंगे लाइबिलिटीज कौन सा बाबू, तो आउटसाइडर यानी बाहरी लाइबिलिटीज जो भी होंगे। अब मान लेते हैं कि वाई लिमिटेड कह रहा है कि मेरा 5 करोड़ रुपए का संपत्ति है कंपनी में टोटल, लेकिन हम जब अकाउंटिंग की तो पता चला 5 सीआर का इसके पास एसेट्स तो है, बट लाइबिलिटीज साइड में इसका जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, आउटसाइडर मतलब बाहरी लोगों को जो पे किया जाता है अदर देन शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटीज होता है उसको छोड़ करके जो बाहरी लोगों का होता है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, ईटीसी, समझे। तो अगर इस कंपनी का बाबू लाइबिलिटीज है 3 सीआर, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कंपनी का जो नेट वर्थ है, यानी ये कंपनी का जो टोटल वर्थ है वो है 2 सीआर का, 2 करोड़ का केवल है। हाँ, लेकिन 2 करोड़ के बदला ये कंपनी डिमांड कितना कर रहा है पता है, सौदा सेट जो हुआ है, परचेज कंसिडरेशन जो सेट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, परचेज कंसिडरेशन जो सेट हुआ है बाबू, यानी ये कंपनी एक्स लिमिटेड इसको कितना में खरीद रहा है पता है, 3 सीआर में खरीद रहा है, 3 करोड़ में। यानी वाई लिमिटेड अपना 2 करोड़ के बदला, 2 करोड़ के संपत्ति के बदला ये रेट रखे हुआ है 3 करोड़। यानी देखिए यहां पे क्या हो रहा है, तो अगर हम इस बिजनेस का गुडविल निकाले तो गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो नेट वर्थ है ना टोटल, तो देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, यानी सौदा जितने में सेट हुआ है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट वर्थ। यानी बाबू इस कंपनी को हम खरीद कितना में रहे हैं, हम मतलब एक्स लिमिटेड खरीद कितना में रहा है, 3 करोड़ में, और इस कंपनी का नेटवर्थ कितना है बाबू, नेटवर्थ है ओनली 2 सीआर रुपीस, 2 करोड़ रुपीस। यानी ये कंपनी जो पे कर रहा है एक्स्ट्रा 1 करोड़, डेट इज गुडविल, समझे, डेट इज गुडविल। 1 सीआर जो ये कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रहा है, यानी एक्स लिमिटेड जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है 1 करोड़, डेट इज गुडविल। तो क्यों पे कर रहा है, क्योंकि वाई लिमिटेड ने मार्केट में क्या किया होगा, जरा ध्यान देंगे। हाँ, वाई लिमिटेड ने मार्केट में मेहनत करा होगा, और मेहनत किया होगा तो बदले में वाई लिमिटेड क्या बनाया होगा, मार्केट में अपना कस्टमर बनाया होगा, समझ रहे ना, मार्केट में अपना ब्रांड वैल्यू बनाया होगा, मार्केट में अपना काफी ज्यादा नाम बनाया होगा, समझ रहे। तो इसी वजह से अब इस कंपनी को एक्स लिमिटेड को, तो वाई लिमिटेड ने जो मेहनत किया मार्केट में, जो अपना गुडविल क्रिएट किया हुआ है,
मार्केट में जो कस्टमर ब्रांड वैल्यू सब जो बनाए हुआ है, तो ये तो फ्री फोकट का मिल रहा है ना इसको, इसको तो मेहनत नहीं करना पड़ा। विदाउट मेहनत किए वाई लिमिटेड का ब्रांड वैल्यू अब एक्स लिमिटेड के पास आ रहा है, तो उस ब्रांड के वैल्यू के बदला हमें क्या पे करना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपीस। तो देखिएगा ये क्या है बाबू, तो इट इज ब्रांड वैल्यू ऑफ, इट इज ब्रांड वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड। तो ये 1 करोड़ क्या है बाबू, ब्रांड वैल्यू है किसका, तो वाई लिमिटेड का ब्रांड वैल्यू। समझ में आया? तो सेकेंड लाइन का मतलब वही है कि गुडविल इज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी। तो गुडविल किससे जुड़ा हुआ है बाबू, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदेगा तो उस टाइम पे गुडविल की नौबत आ सकती है और गुडविल निकालना पड़ सकता है। तो देखिएगा ये दो फॉर्मूलाज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस दो फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। एक तो नेटवर्थ निकालने का, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, और ये हो गया बाबू फॉर्मूला नंबर 2। चलिए अब हम आगे समझते हैं गुडविल के बारे में और डिटेल जानते हैं। तो देखें, अब समझेंगे बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ गुडविल अब समझेंगे। हाँ, तो सबसे पहला बात करते हैं हम गुडविल है क्या। तो किसी भी बिजनेस के लिए गुडविल क्या है बाबू, इंटेंजिबल एसेट्स है, एक ऐसा संपत्ति जिसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। दूसरा इसका फीचर्स देखेंगे, नो एग्जैक्ट वैल्यू, नो एग्जैक्ट वैल्यू। तो ध्यान देंगे, तो इसका कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता है कि किसी कंपनी का गुडविल कितना होगा। तो इट इज चेंज्ड, टाइम टू टाइम। तो ये बाबू टाइम टू टाइम और एज पर सिचुएशन। तो ध्यान देंगे ये सिचुएशन के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। किसी कंपनी का अगर आज 1 करोड़ का गुडविल है तो जरूरी नहीं कि 6 महीना बाद भी 1 करोड़ का गुडविल रहेगा इस कंपनी का। समझे बाबू? तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हाँ, फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स, तो बाबू गुडविल क्या होता है, किसी भी बिजनेस का एट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट टू कस्टमर। तो देखेंगे जिस बिजनेस का गुडविल जितना हाई है, जिस बिजनेस का गुडविल जितना हाई है, समझे, तो उतना ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होता है उस कंपनी के प्रति। अगर हम इंडिया में बात करें बाबू, तो मारुति सुजुकी का गुडविल काफी हाई है, तो लोग ज्यादा मारुति सुजुकी का कार खरीदना पसंद करता है। लेकिन अब क्या है कि महिंद्रा और टाटा का गुडविल हाई हो रहा है, तो मारुति सुजुकी से ज्यादा लोग प्रीफर कर रहा है महिंद्रा और टाटा का कार। समझे? तो एट्रैक्टिव वैल्यू। फिर बाबू बात करते चौथा पॉइंट पे, इनहांस द इनहांसेस प्रॉफिट। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर रेपुटेशन हाई होगा किसी कंपनी का, रेपुटेशन अगर किसी कंपनी का हाई है, तो देखेंगे रेपुटेशन हाई, प्रॉफिट हाई। तो देखते हैं
आज के डेट में क्या है कि रेपुटेड ब्रांड जो है लोग ज्यादा वही प्रीफर करता है जाना, समझ गया ना। अगर मैं बात करूं तो चिकन तो ऐसे भी मार्केट में मिलता है, लोग वहां भी खाना पसंद करता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ जाना पसंद करता है, KFC। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, KFC पिज्जा खाएगा तो कहाँ जाएगा, डोमिनस में। पिज्जा खाने कहाँ जाएगा, डोमिनस। चिकन खाने कहाँ जाएगा, KFC में जाएगा, समझ गया ना। तो देखिएगा क्या है कि उन कंपनी सबको क्या होता है कि मतलब एक बार गुडविल के वजह से प्रॉफिट ज्यादा कमाई होने लगा। अब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है बाबू, तो ज्यादा प्रॉफिट से क्या होता है, आज के डेट में रेपुटेशन हाई हो जाता है, और रेपुटेशन हाई होगा तो फिर से क्या करोगे, री प्रॉफिट जनरेट करने में हाई हो जाता है, फिर से दोबारा हाई प्रॉफिट जनरेट करोगे, समझ गया ना। एक बार नाम बनाने तक देरी होता है, नाम बनने के बाद ऑटोमेटिक प्रॉफिट जनरेशन होने लगता है। उसके बाद मैं बात करता हूं पांचवा पॉइंट, सेल्स विथ बिजनेस। सेल्स विथ बिजनेस। तो गुडविल इज सोल्ड ओनली व्हेन द इंटायर बिजनेस बीइंग सोल्ड। तो देखेंगे गुडविल इज सोल्ड only if entire business is sold। entire business is sold। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, अभी मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट ए मिनट। चलिए नहीं आ रहा, तो यहां सोल्ड, हाँ। तो देखिएगा, तो क्या था कि हमारा एग्जांपल में क्या था कि एक्स लिमिटेड क्या किया था, तो वाई लिमिटेड को खरीद लिया था, है ना। तो वाई लिमिटेड का पूरा गुडविल क्या हो गया बाबू, बिक गया। किसके हाथ में बिक गया, एक्स लिमिटेड के हाथ में बिक गया, यानी एक्स लिमिटेड खरीद लिया पूरा का पूरा गुडविल। तो ये था कुछ पॉइंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर को कवर करता है, समझे। फिर आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर affecting valuation of goodwill। valuation of goodwill। जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे बाबू, तो कुछ फैक्टर होता है। देखिएगा हर जगह कुछ ना कुछ फैक्टर होता है जो बिजनेस में अफेक्ट करता है, या कहीं भी आम जिंदगी में भी कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं जो लोगों को इफेक्ट करता है। तो अब बाबू हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल में क्या क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है किसी भी बिजनेस का, वो होता है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन। देखिए कभी भी किसी भी बिजनेस का गुडविल कब हाई होगा, जब प्रॉपर लोकेशन पे अगर बिजनेस को किया जाए। कहां पे किया जाए बाबू, प्रॉपर लोकेशन पे अगर बिजनेस को किया जाए। अब एक चीज देखिए, कभी भी आप फिश खरीदते हो, आपके घर पे आके अगर कोई फिश लेके जाएगा, तो आप 25 तरह का उसमें लांछना लगाओगे, कहोगे फिश ताजा नहीं है, फिश में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन वही फिश आप उतने ही रेट पे कहां जाके खरीदेंगे, फिश मार्केट में जाके खरीदेंगे। तो किसी भी बिजनेस का लोकेशन जो होना चाहिए वो फेवरेबल होना चाहिए। यानी जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो सबसे पहले ये जांच लो कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं क्या इसके लिए ये प्रॉपर लोकेशन है कि नहीं, क्या प्रॉपर कस्टमर यहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर लोकेशन पे ही प्रॉपर कस्टमर पहुंच पाता है। तो पहला आपका ये फेवरेबल लोकेशन हो गया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट का बात करता हूं, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो देखिएगा, अब आपके बिजनेस में जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा बाबू, उतना ज्यादा बिजनेस
आपका गुडविल जनरेट करेगा। समझ गया ना? अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वहां पे जितने भी रिसोर्सेस हैं तो उन सारे रिसोर्सेस का क्या होगा? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो देखिए मैनेजमेंट अच्छा होंगे तो वहां पे जो भी रिसोर्सेस हैं आपके बिजनेस में उसका, जैसे कि मटेरियल है, वहां मनी है, मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेस है, मैन, मटेरियल, मनी, जो भी रिसोर्सेस, उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो गुडविल अच्छा होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, बिजनेस काफी प्रॉफिट कमाएगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो गुडविल भी बिजनेस का ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं बाबू, लाइफ ऑफ द बिजनेस। तो देखिएगा बिजनेस का लाइफ बहुत बड़ा फैक्टर रखता है गुडविल जनरेट करने में। ओल्ड बिजनेस, जितना पुराना बिजनेस होगा, ओल्ड बिजनेस, ओल्ड बिजनेस मोर गुडविल, मोर गुडविल। यानी बाबू ध्यान देंगे, जितना पुराना बिजनेस होगा उसका गुडविल उतना ही ज्यादा मार्केट में होगा, क्योंकि उतना ज्यादा लोग उसको जान रहा होगा पहले से। समझ रहे हैं ना? तो लाइफ ऑफ द बिजनेस भी मायने रखता है कि आपका बिजनेस कितना साल पुराना है। फिर बाबू चौथा पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ गुड्स। नेचर्स ऑफ गुड्स। तो देखते हैं नेचर्स ऑफ गुड। अगर आप डेली यूजेस वाला गुड्स बनाते हो तो उस कंपनी का गुडविल ज्यादा हाई होगा, क्योंकि मान लीजिए आपका जो सामान है रोज मार्केट में बिक रहा है, रोज मार्केट में बिकेगा तो आप ज्यादा जनरेट करोगे प्रॉफिट, तो आपका गुडविल ऑब्वियसली हाई होगा। लेकिन आप कभी कभी कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हो तो आपकी गुडविल, आपका तो लोग नाम तक नहीं सुनेगा। अगर नाम ही नहीं सुनेगा आपका, क्योंकि आप कभी कभी वाले कंपनी हो, तो आपका लोग नाम सुनेगा ही नहीं, तो गुडविल कहां से जनरेट कर पाओगे? आप समझ रहे हैं ना? तो यहां पे क्या होता है, नेचर ऑफ गुड्स, किस तरह का गुड्स बनाना चाहिए। देखिएगा अगर डेली कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन गुड अगर है तो देखिए डेली कंजम्पशन गुड्स बनाते हो तो ऐसे कंपनी का गुडविल क्या होगा बाबू? मोर गुडविल, ज्यादा गुडविल होंगे। समझ गए ना? तो डेली कंजम्पशन यूज वाले कंपनी का जो गुडविल होता है मार्केट में ज्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं बाबू, पांचवा पॉइंट आता है, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिएगा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कंपनी कस्टमर को जितना ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा उस कंपनी की गुडविल मार्केट में उतनी अच्छी होंगी। सपोज करो कि आज आपने वर्लपूल का फ्रिज खरीदा, समझे? वर्लपूल का क्या खरीदा आपने? फ्रिज। देखिए वर्लपूल का आपने फ्रिज खरीदा बाबू, और फ्रिज खरीदा, फ्रिज में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, फ्रिज में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप कहां जाओगे? आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे, और कस्टमर केयर अगर टाइम पे रेस्पॉन्स, कस्टमर केयर में कॉल करोगे और कस्टमर केयर टाइम पे रेस्पॉन्स, टाइम पे टेक्नीशियन भेज दे, तो क्या है? कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो वही चीज होता है बाबू, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन में क्या होता है कि आप कस्टमर को बेहतरीन बेहतरीन सर्विस दो। क्या दो बाबू? बेहतरीन सर्विस दो, यानी मतलब गुड सर्विस प्रोवाइड करो। समझ गए ना? तो अच्छे से सर्विस दोगे तो कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा। समझ रहे हैं? फिर छठा नंबर पॉइंट देखते हैं बाबू, क्वालिटी ऑफ गुड्स।
क्वालिटी ऑफ गुड्स। मान लो कि आप तो कस्टमर को क्या कर रहे हो कि गुड सर्विस प्रोवाइड तो कर रहे हैं, बट आपका जो सामान का क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी है। तो अगर सामान का क्वालिटी पुअर है तो गुडविल नहीं बन पाएगा, समझ गए ना। क्योंकि वन टाइम सेल करोगे आप, एक बार आपका सेल होगा, एक बार आपका परचेस कर लेगा लोग सामान, लेकिन दूसरे बार आपका रीसेल ऑर्डर आपके पास नहीं आएगा, समझ गए ना, यानी दोबारा आपका माल नहीं बिकेगा। तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ता है, सर्विस के साथ साथ हमारा क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हो वो कैसा होना चाहिए बाबू, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो जब भी हम कोई भी गुड्स बनाए तो ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, बेटर क्वालिटी होना चाहिए तो हमारा गुडविल हाई होगा, नहीं तो फिर गुडविल बनने से पहले बिगड़ जाएगा, समझे। चलिए, ये सारा पॉइंट के बाद बाबू अब हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि यूनिक पेटेंट राइट, या यूनिक पेटेंट राइट को छोड़िए, हम ध्यान देते हैं मोनोपोली। मोनोपोली ऑफ बिजनेस। तो देखिए कभी कभी बाबू क्या होता है कि किसी किसी बिजनेस का मोनोपोली होता है मार्केट में। हाँ, ये कटा नहीं है, बस लाइन चला गया बीच में। तो मोनोपोली ऑफ बिजनेस होता है। मोनोपोली ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर। अगर मान लो कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, कंपनी कितना है बाबू, एक ही कंपनी है, समझ गया ना। मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड एक ही कंपनी है और नंबर्स ऑफ कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर हैं। तो अब ये कंपनी का माल क्या है, ऐसे ही बिकेगा। क्योंकि सपोज करो कि कोई भी चीज बनाने वाला, मान लेते हैं कि ये कंपनी एक ऐसा क्रीम बनाता है जो केवल यही बनाता है, ये फॉर्मूला इसी के पास है, इसके अलावा इस क्रीम को बनाने का फॉर्मूला किसी के पास नहीं, और ये क्रीम लगाते काला आदमी गोरा हो जाता है, समझ गए। तो अब क्या है कि ये तो मोनोपोली क्रिएट कर दिया मार्केट में, एक इकलौता ऐसा कंपनी है जिसका क्रीम लगाने से काला आदमी गोरा हो जाता है। तो अब क्या, हर कस्टमर खरीदेगा, और ये कंपनी अगर महंगा रेट में भी बेचेगा ना तो ये कस्टमर खरीदेगा, क्योंकि मोनोपोली सिचुएशन है, समझ गया ना। सिंगल सेलर है, नंबर ऑफ बायर है। तो देखिएगा, तो ऐसे में क्या होता है कि इस कंपनी का जो गुडविल होगा बेटे वो थोड़ा सा हाई होगा अदर देन दूसरा कंपनी। अब बाबू देखते हैं नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखेंगे नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें समझेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन कब कब करनी पड़ती है, यानी कब कब करना पड़ेगा हमको गुडविल की वैल्यूएशन। तो सबसे पहले देखेंगे जब हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the partner। एग्जाम्पल, ओल्ड रेशियो एक्स का, वाई का, जेड का 2:3:1 था। अब कंपनी कह रहा है कि न्यू रेशियो 1:3। तो देखिए अब रेशियो चेंज करना पड़ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। तो पार्टनर का बाबू ओल्ड रेशियो ये था, पहले बिजनेस में इस हिसाब से प्रॉफिट को शेयर करता था। अब न्यू रेशियो इनका बन गया 1:3, तो नया रेशियो कुछ और बन गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बाबू, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। फिर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। हाँ,
एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। उसके बाद बाबू देखते हैं तीसरा पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़ के चला जाएगा तो भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट देखते हैं बाबू, डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। इफ फॉर्म्स आर सोल्ड, जब फॉर्म को बेचा जा रहा है तो भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं एमालगमेशन ऑफ ए, एमालगमेशन ऑफ ए, एमालगमेशन ऑफ, एक मिनट, एक में तो होगा नहीं एमालगमेशन, एमालगमेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपनी, मोर देन टू कंपनी। तो देखिए एमालगमेशन का मतलब क्या होता है बाबू, जब दो या दो से अधिक कंपनी को मिला के एक कंपनी बनाओगे। मान लो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, दोनों सेम बिजनेस कर रहा था और दोनों का बिजनेस डगमाडोल था। ये दोनों मिला के एक नया कंपनी बना लिया एक्स वाई लिमिटेड। ये दोनों क्या एक न्यू कंपनी बना लिया एक्स वाई लिमिटेड। तो इसको हम क्या कहेंगे, एमालगमेशन। ये कौन सा सिचुएशन है एमालगमेशन का, जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में जुड़ के एक नया कंपनी बना लेता है तो उसको कहते हैं एमालगमेशन। तो ध्यान दीजिएगा ये दो टॉपिक जो है नॉट फॉर क्लास 12, और यहां से यहां तक ये जितने भी टॉपिक है बाबू, ये जितने भी टॉपिक हैं यहां तक, ये सबका सब टॉपिक आपके क्लास 12 का टॉपिक है। समझे, ये सबका सब क्या है, क्लास 12 का टॉपिक है। ये सारे के सारे आपका क्लास 12 में ही सॉल्व किया जाएगा। तो ये था आपका नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलिए इसके बाद फिर अगला टॉपिक देख, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो देखेंगे बाबू गुडविल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो तरीका से किया गया है, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका देखते हैं परचेज गुडविल, परचेजेस गुडविल, और दूसरा तरीका जो है बाबू सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं परचेज गुडविल से। क्या होता है परचेज गुडविल, देखिएगा, इट इज arise at the time of one company purchase another company's
बिजनेस एंड पेड फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल। देखिए, तो परचेस गुडविल का बाबू नाम से स्पष्ट है। ये गुडविल कब एराइज होगा? जब एक कंपनी किसी दूसरे, इफ वन कंपनी, तो देखेंगे जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीदेगा और दूसरे कंपनी को खरीदेगा और उस कंपनी को जो अमाउंट पे करेगा गुडविल के बदला, तो उस सिचुएशन को कहते हैं परचेस गुडविल। ये तभी एराइज होगा जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदेगा और वहां पे जो गुडविल आएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? परचेस गुडविल। इसका तो हम आपको लिखा ही दिए थे फॉर्मूला कि गुडविल बराबर क्या होगा। गुडविल बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट वर्थ। और अभी अभी आपको समझाए थे स्टार्टिंग में ही ये क्या होता है। अब बाबू सेल्फ जनरेटेड नाम से ही स्पष्ट है, जो गुडविल हम खुद से बना रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो गुडविल हम सेल्फ जनरेट कर रहे हैं, सेल्फ जनरेट कर रहे हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, जो सेल्फ जनरेट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब आज मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन है और मैं खुद से यहां मेहनत करके अभी क्या कर रहा हूं? मैं गुडविल बना रहा हूं। समझ गए ना? मैं खुद से यहां मेहनत करके क्या कर रहा हूं? गुडविल बना रहा हूं। तो ये मेरा क्या है बाबू? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। समझ गए? तो ध्यान देंगे, तो पूरे के पूरे अकाउंटिंग जो किया जाएगा, यहां पे जो अकाउंटिंग किया जाएगा, तो इसका अकाउंटिंग किया जाएगा। किसका? परचेस गुडविल का अकाउंटिंग किया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आ जाता है कि अकाउंटिंग किस गुडविल का किया जाता है, तो परचेस गुडविल का अकाउंटिंग किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं है, नॉट अकाउंट। इसका अकाउंटिंग फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे सेल्फ जनरेटेड का। हाँ, समझ गए ना? तो हमारे पास जो है अभी परचेस गुडविल है और इसी का अकाउंटिंग हम लोग कवर करेंगे आगे चल के। ठीक है बाबू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो पढ़ेंगे कि कितने तरीका से गुडविल का अकाउंटिंग किया जाता है, यानी मेथड का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझे? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।